हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म में नेट जेआरएफ अड्डा में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये आज की क्लास में बात करेंगे यूपीएससी की तरफ से रिलीज हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की बम्पर वैकेंसी के बारे में, जो कि परमानेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज हुई है। और सैलरी इसमें आपकी काफ़ी अच्छी बन जाएगी फ्रेंड्स। 1 लाख प्लस पर मंथली आपकी सैलरी बन जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो आपको पे स्किल या फिर अदर अलाउंसेज के बेनिफिट दिए जाते हैं वो डायरेक्ट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं। हाँ, और इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, ओनली इंटरव्यू के बेस पर आपकी सिलेक्शन होगी और इसमें कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। ऐसे कुछ कैंडिडेट्स हैं फ्रेंड्स, मेल कैंडिडेट्स हैं जिनकी 25 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस दी गई है ओनली। और आप किसी भी ऑल इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस क्लास में आए हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि आपके हर डाउट्स क्लियर हो सके। और फ्रेंड्स, यदि आप इस क्लास में नए हैं तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसकी नोटिफिकेशन मिल सके और वो भी एक लिमिटेड टाइम के अंदर अप्लाई कर पाएँ। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन, हर तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और फ्रेंड्स, यदि आप इसके अलावा अदर डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर लोक सेवा आयोग की तरफ से रिलीज हुई बम्पर वैकेंसियों के लिए नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, उसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आज ही आप नेट जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको डेली बेसिस की सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप भी अपने सब्जेक्ट, पोस्ट या फिर स्टेट से रिलेटेड नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि वहाँ से भी रिलेटेड नोटिफिकेशन लाने की कोशिश करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसके अबाउट में हम सारी डिटेल्स चेक करते हैं। और फ्रेंड्स, इसकी नोटिफिकेशन के लिए आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ आएंगे तो आपको डिफरेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएंगे, बट यहाँ आने के बाद है फ्रेंड्स, आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करते हैं, इसमें अबाउट अस, एग्जामिनेशन, रिक्रूटमेंट, गवर्नमेंट यूजर्स, कई सेक्शन दिख रहे हैं। तो ये जो रिक्रूटमेंट सेक्शन है फ्रेंड्स, आप इसे ओपन करेंगे और जो एडवर्टाइजमेंट दी गई है तो इसे आपको डाउनलोड करना है। तो चलिए, हमने डाउनलोड किया ऑलरेडी और इसे ओपन करके दिखाते हैं। और फ्रेंड्स, जैसा कि इस नोटिफिकेशन का ये एडवर्टाइजमेंट है और ये बहुत लंबी पीडीएफ दी गई है फ्रेंड्स। ये टोटल 51 पेजेस के दिए गए हैं, क्योंकि इसमें आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे के डिफरेंट पेजेस में दिए गए हैं और डिटेल में दिए गए हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, जो सबसे टॉप पर दी गई है, वैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की नहीं है, ये दी गई है इंस्पेक्टर की। तो यहाँ से हम नीचे स्क्रॉल करते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए जो आपकी सेकंड पॉइंट से दिख रही है, यहाँ से स्टार्ट होती है असिस्टेंट प्रोफेसर, ये केमिस्ट्री पोस्ट के लिए है। और साथ में आपको यहाँ जो इसके स्पेस दिए गए हैं, आपकी ज्वाइनिंग कहाँ होगी और उससे रिलेटेड कॉलेज। तो देखिए, इसमें इन जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय, अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें जो सीटें दी गई हैं अनरिजर्व से 1 है, ईडब्ल्यूएस के 1 सीटें हैं, ओबीसी के 1 सीटें दी गई हैं फ्रेंड्स। और पे स्किल देखिए साथ में दे रखा है, एकेडमिक पे लेवल 10, तो वही आपकी इसमें पे लेवल काफ़ी अच्छी बन जाएगी, 1 लाख प्लस पर मंथ। और एज लिमिट फ्रेंड्स इसमें डिफरेंट दी गई है, जैसे कि देखिए जनरल के लिए 35 ईयर्स दे रखी है एज लिमिट, और 30 ईयर्स दे रखी है ओबीसी के लिए। और फ्रेंड्स, इसमें एसटी वाली सीटें नहीं है, SC ST की, इस वजह से इसमें नहीं दी गई हैं। बट जो SC ST की एज लिमिट है वो 40 ईयर्स दी गई है फ्रेंड्स। इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपका मास्टर डिग्री 55% के साथ क्वालिफाइड होना चाहिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट से, प्लस आपका नेट या फिर सेट क्वालिफाइड होना चाहिए, चाहे यूजीसी नेट हो या फिर CSIR नेट। जैसा कि आपके जो साइंस वाले सब्जेक्ट होते हैं वो CSIR नेट से क्वालिफाइड होते हैं, या फिर देखिए आपका नेट क्वालिफाइड नहीं है तो PhD डिग्री हो तो भी कर सकते हैं, या फिर इंटरनेशनल लेवल से किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने PhD किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही जो हेड क्वार्टर्स यहाँ बताई गई है, तो आप इसमें हेड क्वार्टर्स भी दी गई है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और इसके अलावा देखिए नेक्स्ट वैकेंसी दी गई है कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए, जिसमें ST के 1 पोस्ट दिए गए हैं। इसमें देखिए पे स्केल सारी की वही रहेगी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी, आपकी एज लिमिट भी सेम ही दी गई है, बट जो सीटें हैं वो डिफरेंट दी गई। देखिए ST के लिए जो एज लिमिट यहाँ दिखाई गई है 40 ईयर्स दिखाई गई है। और इसमें देखिए एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा, ये तो ओनली आपकी जो कंप्लीट एज है इसके बाद भी आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। यदि आप जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट ऐड करते हैं तो आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। और ये देखिए नेक्स्ट वैकेंसी दी गई है, ये कंप्यूटर साइंस की दी गई है। और इसका जगह आप देख लेना, वैसे ज़्यादातर जो दिए गए हैं वो जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय से ही आए हैं और अदर कॉलेजेस से भी आए हैं, अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें ओबीसी के 1 सीट दिए गए हैं और एसेंशियल क्वालिफिकेशन सेम ही दी गई है। और नेक्स्ट वैकेंसी दी गई है फ्रेंड्स, ये इंग्लिश दी गई है। इंग्लिश सब्जेक्ट में अनरिजर्व से 1 पोस्ट है, ओबीसी के 1 पोस्ट है, PWD के 1 पोस्ट दिए गए हैं। और सारी इन्फॉर्मेशन वही है आपकी
एज लिमिट देखिए जो पीडब्ल्यूडी की एज लिमिट है फ्रेंड्स वो 45 ईयर्स दी गई है मैक्सिमम। और रिलैक्सेशन जैसा कि इनको भी मिलेगा पीडब्ल्यूडी को। और आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की। देखिए जो जियोग्राफी के लिए दिया गया है जिसमें एसटी के 1 वैकेंसी दी गई हैं। और इसका जो कॉलेजेज है तो फ्रेंड्स इसका जो वही सेम ही कॉलेज दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन। और नेक्स्ट जो वैकेंसी दी गई है असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के लिए, और सेम ही कॉलेज और जगह दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें अन्य रिजर्व से 2 सीटें दी गई हैं, ईडब्ल्यूएस के 1 सीटें हैं, ओबीसी के 1 सीटें दी गई हैं फ्रेंड्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम ही दी गई है। और आते हैं अदर सब्जेक्ट के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स ये नेक्स्ट सब्जेक्ट दिया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स के लिए, और इस जगह भी वही दिया गया है जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें अन्य रिजर्व से 2 सीटें दी गई हैं। देखिए फ्रेंड्स यदि आप अपने सीटों के अलावा आपके जैसे कैटेगरी में सीटें अवेलेबल नहीं हैं, SC ST OBC EWS जो भी हैं, तो आप अन्य रिजर्व वाली सीटों से भी आवेदन कर सकते हैं। बट इसके लिए यदि आपने जो नेट क्वालिफाइड किया है नेट सेट, आप अन्य रिजर्व वाली सीटों से भी क्वालिफाइड हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर अपनी कैटेगरी वाली सीटों से ही आवेदन कर पाएंगे। और इसके अलावा देखिए नेक्स्ट जो पोस्ट दी गई है असिस्टेंट प्रोफेसर प्लांट साइंस के लिए, कॉलेज सेम ही दिए गए हैं, जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन। एज लिमिट सेम ही दी गई है। और इसमें जो फ्रंट से सीटें दी गई हैं अन्य रिजर्व से 1 सीटें दी गई हैं। तो वैसे इस बार जो सीटें दी गई हैं इतनी बम्पर सीटें नहीं आई हैं, बट जो भी हैं वो तो इसमें आपको दिखाई गई हैं। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के लिए दी गई है जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय से अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से। इसमें काफ़ी अच्छी सीटें हैं। देखिए अन्य रिजर्व से 2 सीटें हैं, ओबीसी के 1 सीटें दी गई हैं, एसटी के 1 सीटें दी गई हैं। और इसके अलावा सारी इन्फॉर्मेशन तो वही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट वैकेंसी दी गई है असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के लिए, जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी हैं। इसमें जो सीटें दी गई हैं फ्रेंड्स तो ये देखिए अन्य रिजर्व से 1 सीटें हैं, ओबीसी के 1 सीटें दी गई हैं। और नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है कॉमर्स, तो देखिए एक ही सब्जेक्ट कई जगह दिया गया है, ऊपर भी दिया गया था कॉमर्स। अन्य रिजर्व से 1 सीटें दी गई हैं, ओबीसी के 1 सीटें, एसटी के 1 सीटें दी गई हैं। और इसके जो कॉलेजेज हैं फ्रेंड्स तो कॉलेजेज ये दूसरे कॉलेज के लिए भी आए हैं, इस वजह से देखिए जो दूसरे कॉलेज के लिए आए हैं तो वो उनकी जो एडवर्टाइजमेंट है अलग से दी गई है। तो आप जिस भी कॉलेज के लिए आवेदन करना चाहते हैं कर सकते हैं। देखिए उसमें एसटी के लिए सीटें दी गई थी, इसमें भी एसटी की सीटें दी गई हैं, बट ये कॉलेज अलग है, जैसे महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज मायाबुंदर अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके अलावा नेक्स्ट जो पोस्ट दिए गए हैं इकोनॉमिक्स के दिए गए हैं, ये भी महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज मायाबुंदर अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से आए हैं, जिसमें ओबीसी के लिए 2 पोस्ट आए हैं। और इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स जो अदर वैकेंसी है ये हिस्ट्री सब्जेक्ट से के लिए रिलीज हुई है, और इसमें अन्य रिजर्व से 2 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के 1 सीटें दी गई हैं। और इसके अलावा जो इसमें कॉलेजेज हैं फ्रेंड्स, कॉलेज वही हैं, महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज मायाबुंदर अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट जो पोस्ट दिए गए हैं फिजिकल एजुकेशन के लिए, महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज मायाबुंदर अंडमान एंड निकोबार, अन्य रिजर्व से इसमें 1 सीटें दी गई हैं फ्रेंड्स। तो ये थी इतने सब्जेक्ट की डिटेल्स सीटों सहित। और देखिए फ्रेंड्स इसमें जो हेड क्वार्टर बनाए गए हैं तो इसके अबाउट में कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं कि इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वेयर डिग्री कॉलेज एग्जिस्टेड बट, और नीचे आएंगे तो और इसके हाँ ये देखिए यहाँ दी गई है हेड क्वार्टर के अबाउट में इन्फॉर्मेशन की एट प्लेसेज स्पेसिफिकली स्टेटेड अगेंस्ट सर्टेन पोस्ट अदरवाइज एनीवेयर इन इंडिया। यानी कि जो आपकी हेड क्वार्टर बनाए गए हैं फ्रेंड्स ये नहीं है कि सारी की फिक्स ही होंगी, कुछ सब्जेक्ट की ऐसी हैं हेड क्वार्टर आपकी चेंज हो सकती हैं, ऑल इंडिया में कहीं भी बनाई जा सकती हैं। तो फिर देखिए जब आप इंटरव्यू के लिए आपको बुलाएंगे तो जो हेड क्वार्टर बनाए हैं गए हैं वहीं पर बुलाएंगे, और जिसकी चेंज होगी तो फिर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा फ्रेंड्स। और इसकी जो लास्ट डेट दी गई है तो देखिए 27 मार्च तक आपको टाइम मिला है फॉर्म को फिलअप करने के लिए, और 8 मार्च से स्टार्टेड है, तो आप जल्द से आवेदन कर दीजिए। और आवेदन कैसे करना है फ्रेंड्स, इसके लिए इसकी जो लिंक दी गई है अलग दी गई है। एप्लीकेशन फ़ीस देखिए यहाँ दी गई है फ्रेंड्स, एप्लीकेशन फ़ीस के लिए यहाँ दिया गया है कि एक्सेप्ट फीमेल SC ST पर्सनस, यानी कि इसमें जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं SC ST पर्सन और PWD को छोड़कर जो अदर यानी अन्य रिजर्व OBC या फिर EWS के जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी 25 रुपीज़ दी गई है, और सारे एग्जेम्प्टेड रहेंगे एप्लीकेशन फ़ीस से।
और इसके अलावा तो इसमें अदर इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। देखिए हाउ टू अप्लाई, कैसे करना है आपको अप्लाई। तो अप्लाई करने का लिंक यहाँ दिया हुआ है। चलिए हम देखते हैं कैसे आवेदन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आवेदन करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही विजिट करना पड़ेगा, और जहाँ आपने ओपन किया था रिक्रूटमेंट सेक्शन को, यहीं पर है इसकी ऑनलाइन आवेदन करने की पोर्टल। देखिए यहाँ दी गई है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, तो आप इसे ओपन करेंगे और यहाँ जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट हैं तो उनकी डिफरेंट पोर्टल भी दी गई है। तो देखिए थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है, बट अभी ओपन हो जाएगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स इसका न्यू बॉक्स ओपन हो चुका, और ये देखिए यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल दिए गए हैं, जैसे कि जितने सब्जेक्ट दिए गए हैं उतने पोर्टल बनाए गए हैं। तो देखिए यहाँ आने के बाद लास्ट डेट भी दिखाई गई है, और देखिए गुड्स इंस्पेक्टर के लिए भी दिए गए हैं। केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस जो भी है उससे रिलेटेड यहाँ आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिंक दिए गए हैं। और देखिए जब आप इस सब्जेक्ट के लिए ओपन करेंगे, जो ब्लू कलर में दिख रही है, तो आपको इस पर सारी डिटेल दिख जाएगी। जैसे केमिस्ट्री के लिए आप ओपन कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर भी आपको सारी डिटेल दिखाए गए हैं। इसके लिए कितने सीटें अवेलेबल हैं, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इसमें कुछ भी नहीं दिए गए हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपकी पोस्ट वैसे परमानेंट के लिए है, पर 1 ईयर के लिए प्रोबेशन पर रहेगी, फिर उसके बाद आपको इसमें एक्सटेंशन दिया जाएगा परमानेंट पोस्ट के लिए। और फिर बैक होंगे फ्रेंड्स, तो आपको ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ से स्टार्ट करना है। और फ्रेंड्स यहाँ से आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं कर सकते हैं। और वैसे इसकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो कई पेजेज में दी गई है। 3-4 पेज ओपन होने के बाद फिर रजिस्ट्रेशन के लिए पेज ओपन हो रही है। और फ्रेंड्स इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की थी इतनी विशेष इन्फॉर्मेशन, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।